तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट टाइम टू बाय सेल कूल डाउन। इसमें क्या है कि कूल डाउन है आपको, यानी कि आपने एक दिन बाय किया, मान लो कि आपने बाय किया, फिर बाय किया, फिर सेल किया, फिर सेल किया, ऐसा हो नहीं सकता है ना। आपको मैंने बता रखा था क्या कि बाय सेल होगा, है ना, ओवरलैप नहीं करेंगे बाय बाय ऐसा वाला। आपको क्या करना है, अगर आपने बाय किया सेल किया, आपको एक दिन का कूल करना पड़ेगा, गैप लेना पड़ेगा कि भैया बहुत ट्रेडिंग कर ली, एक दिन आपको कूल लेना है, फिर बाय करना है, फिर सेल करना है, फिर एक दिन कूल लेना है। ये देख के चलना है कि यार जिस दिन आपने कूल लिया उस दिन प्राइस 1 करोड़ चला गया और आप उस दिन आप कूल ले रहे थे। इसमें ऐसा नहीं कर सकते जैसे एक दिन बाय कर लिया, हाँ, फिर एक दिन कूल डाउन कर लिया, फिर अगले दिन सेल कर दिया। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, सेल के बाद ही होगा कूल। आपने बेचा तभी कूल करना है आपको। या ये हो सकता है, इसको ऐसे मानो कि आपने सेल किया और उसने बोला कि ट्राई आफ्टर 1 डे, आधा क्या बता देगा वो फोन में, तो ये वो है ट्राई आफ्टर 1 डे। तो आपने बाय किया, सेल किया, फिर कूल डाउन के लिए आपको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। अब आपको ऐसा डिसीजन लेना है कि भैया कूल डाउन ठीक ठाक दिन पे हो, ऐसा नहीं कि आप कूल कर रहे थे और प्राइस 1 करोड़ चला गया, हाँ वही है ना, और आप कूल करते रहे। और कूल कब करना कंपलसरी है, कब बाय के बाद, सेल के बाद, सॉरी। ठीक है, समझ आया ना क्वेश्चन के बारे में। अब इसमें क्या फीस नहीं लगती, फीस नहीं लेगी। फीस इसमें नहीं लगेगी, पर इसमें इनफाइनाइट ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट ट्रांजैक्शन होगी। कैसे करेंगे इसको आइए डिस्कस करते हैं। तो अब मैं इसमें डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ। देखो इसमें हम बनाएंगे BSP, SSP, CSP। अब इसमें 3 बना देंगे बस, ठीक है, 3 बना देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से तक दिन हो चुके हैं और बाय करना जरूरी है। एक्स्ट्रा बाय होना चाहिए, प्रीवियस से जितनी देर में चला रहा हूँ वही है ना, कि एक्स्ट्रा आपको होना चाहिए। इसका मतलब परफेक्ट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि इतने दिन हो चुके हैं, इतने दिन आपके जो है वो हो चुके हैं और आपका एक कूल तो हो चुका हो, आपका कूल भी हो चुका हो, एक कूल हो चुका हो हाँ इन सारे दिनों में से। हाँ, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताना है, प्रॉफिट बताना है आपको। कूल स्टेट होनी चाहिए बट प्रॉफिट के साथ। कूल का मतलब क्या है? जैसे इसका मतलब ये कूल का मतलब है कि उस दिन हम कुछ वो नहीं कर रहे, खाली बैठे, ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, छुट्टी का दिन है। छुट्टी कर देना, एक दिन, हाँ एक दिन छुट्टी कर देना, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद। हाँ 1 डे गैप ऑफ कूल डाउन, यानी कि एक दिन का गैप होगा कूल पे। अगर आपने यहाँ पे खरीदा, यहाँ बेचा, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते आप, मतलब बाय नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, ब्लॉक हो गया ये दिन आपका। तो वो तो हमें फिर उस थिंकिंग पे देखना होगा जहाँ पे नुकसान था। हाँ, क्योंकि अरे कूल का मतलब ये कि ना बाय कर सकते हो ना सेल कर सकते सेल कर सकते हो। हो, वो ब्लॉक हो गया, दिन ही ब्लॉक हो गया, दिन ही block हो गया। आपका फोन चालू होगा अगले दिन पे, ठीक है, ये इसका मतलब। तो कूल स्टेट प्रॉफिट का मतलब यही है कि आपको ना मैक्स ये बताना है कि इसका मतलब बस यही है कि आपको ये बताना है कि इतने दिन हो चुके हैं और आपका जो है कूल होना ही होना चाहिए। आपके प्रॉफिट, आपकी जेब में जो भी पैसा पड़ा हुआ है उसमें वो पैसा ना एक दिन कूल के होके आया हुआ हो, यानी कि एक दिन रुक के आया हुआ है। इसका मतलब ये यही होता है कि एक एक्स्ट्रा आपका स्टॉक होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है वो एक ही हो, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसका मतलब भी यही है कि आपका कूल होके प्रॉफिट मिला हो आपको, ठीक है, कूल होके प्रॉफिट मिला हो। इसका मतलब ये कि आपका परफेक्ट ट्रांजैक्शन होके प्रॉफिट मिला हो। कूल नहीं हुआ इसमें, कूल नहीं हुआ इसमें, कूल हुआ है और कूल एक दिन का हुआ है, ठीक है। अब चलिए बिल्ड करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो माइनस में कहीं पे वो एक्स्ट्रा होना चाहिए -10, यहाँ 0, यहाँ कूल होके प्रॉफिट मिलना चाहिए। अभी कहाँ होगा? अभी कहाँ होगा 0, ठीक है, ट्रांजैक्शन में है तो -0, ये तो आ गया। ठीक। अब यहाँ 15 का मतलब ये है, अब तो सब कर लोगे ना, प्रीवियस ईयर में जो देर बताया मैंने। -10। अब 15 का मतलब ये कि यहाँ पे भाई एक्स्ट्रा होना जरूरी है। एक्स्ट्रा कैसे हो सकता है, या तो मैं इसको खरीद लूँ 15 वाले को, पर खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। हाँ, या मैं पुराने वाले का प्रॉफिट ले लूँ। इसको खरीदूंगा अगर तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा -25। अब पुराने वाले को लेके चलूंगा तो -10 -10 लिख दूंगा। इसका मतलब ये कि ट्रांजैक्शन करनी जरूरी है ना, मतलब कि बेचना जरूरी है। ठीक है, बेचूंगा या तो मैं पुराना वाला लेके चलूं या अभी बेच दूं। अभी भी कब बेचूंगा, जब मैं खरीदा होगा। -10 + 15। -10 + 15, बट फीस नहीं कटेगी इस बार, तो 5। तो 5 लिख दो इस बार खाली। 5 लिख दिया, 5 बोला ना, कैसे लिखा
हाँ, बता। पुराने क्वेश्चन है, पुराना हाँ क्वेश्चन। भाई, भाई इसमें फीस नहीं काट रहे हैं। समझ गया। यहाँ क्या लिखेंगे, कूल स्टेट प्रॉफिट कि कितने आ चुके हैं और आपका प्रॉफिट कितना है जब एक बार आपने जो है कूल कर दिया होगा। आपका कूल कब हुआ होगा, आपका कूल कब हुआ होगा, सोचो। आपका कूल तब हुआ होगा या तो आपने, आपका प्रीवियस कूल चलता रहा है, या आपने जस्ट अभी क्या किया है, बेचा है और उसको कूल ले लो। तो इन दोनों का मैक्सिमम ले लो ना, 0। तो भैया अभी बेचा तो भी ये है ना। क्या बेचा है? अरे कूल कब आएगा, कूल तभी आएगा ना जब कूल का प्रॉफिट है यार। ठीक है, कूल का प्रॉफिट। प्रॉफिट कब आ सकता है, या तो एक कूल हो चुका है उसी कूल के प्रॉफिट को लेके चलो, हाँ, या अभी हमने सेल किया है उसके प्रॉफिट को लेके चलो। तो सेल तो भैया हमने ये वाला करा है ना। कौन सा किया? अच्छा, तो सेल profit माइनस 10 वाला करा है। ये तो प्रॉफिट है ना, यहाँ तो मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, यहाँ हर सेल में प्रॉफिट स्टोर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ठीक है। अब 17 है, पता है इसमें मैंने गड़बड़ कर दी थी, आप लोग नोटिस, अब नोटिस करोगे आप लोग। अब 17 है, अब 17 का प्राइस आ रहा है। अब देखना 17 का प्राइस का मतलब ये है कि 17 वाला आगे एक्स्ट्रा बाय करना जरूरी है। एक्स्ट्रा बाय के चक्कर में या तो मैं -10 को कंटिन्यू कर सकता हूँ या -27 को ले सकता हूँ, -10 को ले सकता हूँ या -27 को ले सकता हूँ। कब ले सकता हूँ, ले कब सकता हूँ, कूल के बाद ही ले सकता हूँ। इसमें ये बात है, मतलब जब भी लूंगा तो मैं कूल के बाद भी लूंगा चीज़ों को। यहाँ पे मैं, मेरी जेब में जो पैसा पड़ा है ना, मेरी जेब में जो पैसा पड़ा है अब की बार वो ये नहीं है, ये नहीं है। कूल के बाद वाला पैसा पड़ा है। अच्छा, ठीक है, तो जब मैं 17 पे हूँ तो अब मैं 17 पे बेच रहा हूँ, यहाँ पे बेच सकता हूँ। तो अगर मैं पुराना वाला को लेकर चलूँगा तो -10, और इसको अगर मैं बेच दूंगा -27, तो कौन सा लेके चलूँगा, -10। -10। ठीक है, अभी कूल को आपको थोड़ा सा और आगे सुनना आएगा, देखते हैं। सेल स्टेट प्रॉफिट अभी सेल किया है, सेल का मतलब सेल किया हुआ है, हाँ, मतलब ऐसे चल रहा है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ऐसे चल रहा है। अभी कूल नहीं आएगी, उसका प्रॉफिट बताओ। इसका प्रॉफिट आएगा कैसे कि बाय सेल का प्रॉफिट जब आएगा जब या तो आप सेल करोगे या प्रीवियस वाले का ले चलोगे। ठीक है, तो या तो आप 5 को लेके चलोगे या फिर 7 को, या -10 + 17। या आप जो है इसको लेके चलोगे, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो आप 5 लेके चलोगे या आपने ये प्लस ये 10 + 17 इसको लेके चलोगे, है ना। प्री सेम क्वेश्चन हो गया, तो क्या आंसर है 7। तो यहाँ 7 लिखिए। इस 7 का मतलब ये कि बाय सेल चल रहे थे। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझेंगे। एक फोन आ रहा है, मैं कट कर दूँ इस फोन को, पहले फोन आ गया था, चलो ठीक है। तो इस प्रॉफिट का मतलब बाय सेल हो रहे थे। अब इस प्रॉफिट का मतलब ये है कि बाय सेल कूल वाले फॉर्मेट में हो रहे हैं, बाय सेल कूल के फॉर्मेट में हो रहे हैं। अब मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ कि यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। तो ये हो सकता है ना, या तो प्रीवियस बाय सेल कूल वाला प्रॉफिट ले लूँ, ये तो सकता है प्रीवियस बाय सेल कूल वाला प्रॉफिट ले लूँ, या प्रीवियस बाय सेल हो चुका है उसमें आज कूल हो लूँ, आज कूल हूँ, है ना। आज कूल हो लूँ तो आज का प्रॉफिट थोड़ी मिलेगा मेरे को, तो वो तो पिछले वाले का मिलेगा ना। पिछले वाला प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि या तो मैं पिछला कूल का प्रॉफिट ले लूं, हाँ, या फिर पिछला बाय सेल का प्रॉफिट ले लूं। हाँ, इन दोनों का मैक्सिमम है तो ठीक है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 20 पर है। 20 हमारा प्राइस हमको देगा फोन पे, हमको एक्स्ट्रा लेना जरूरी है, तो या तो -10 ही चल सकता है या मैं 20 को जो है खरीदूं। और 20 को मैं खरीदूंगा तो मेरी जेब में कितने पड़े, 5 रुपए। मेरी जेब में 7 रुपये पड़े ना अभी। 7 रुपए, लेकिन हमारी जेब में तो ये 5 वाला पड़ा है। हमने कहा था कि जेब में तो ये पड़े रहेंगे। कूल स्टेट प्रॉफिट नहीं यार, थोड़ा गड़बड़ करा दिया मैंने, जेब में ये नहीं पड़े, ठीक है, यही वाला पड़ा जेब में, ठीक है। कूल ये वाला पड़ा हुआ, ठीक है। तो 60 रुपये जेब में पड़े हुए हैं, तो हाँ 7 ही पड़े हुए हैं, माइनस करेंगे 20 तो 10 ही लेके चलेंगे इसमें,
तो 10 ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या यहाँ पर या तो या तो 7 आए तो चलो, या फिर -10 + 20 -10 + 20 ले चलो, किसको लेंगे? 10 वाला 10 को लेंगे, तो 10 ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ के लिए या तो पीछे वाला कुल प्रॉफिट 7, हाँ मतलब 7 है। तो इससे मतलब नहीं है, मतलब हम इसको बिल्ड कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को तो पहले भी बिल्ड कर रहे थे हम। जब इन दोनों को बिल्ड कर रहे थे तो ये भी बिल्ड हो चुका था, इसमें से मैक्सिमम लिख रहे हैं यहाँ पे, फिर इसमें से मैक्सिमम यहाँ लिख रहे हैं, फिर इसमें से मैक्सिमम यहाँ लिख रहे हैं। तो कूल स्टेट का बस ये मतलब काम ये है कि हम पिछले 2 स्टेट का मैक्सिमम लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा ही नहीं है कि आपकी जेब में कूल स्टेट के पैसे पड़े हैं, हम कूल स्टेट निकाल रहे हैं, पैसे हमारे ये पड़े हैं। अरे कूल स्टेट का हमारा आंसर है, ये हमारा जेब में पैसा जो पड़ा है वो है, और ये तो हमारा वो इंटरमीडिएट स्टेट है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आंसर क्या होगा, आंसर किसको रिटर्न करेंगे? पिछली बार तो हमने इसको रिटर्न किया था, अब क्या रिटर्न करेंगे? पिछली बार मैंने एसएसपी रिटर्न किया था, याद होगा अगर तो। इस क्वेश्चन में हम क्या रिटर्न करेंगे? बेस्ट टाइम टू बाय सेल कूल डाउन, सीएसपी रिटर्न करेंगे। अरे क्योंकि भाई हमको ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें कूल डाउन हुआ हो और मैक्सिमम प्रॉफिट भी हुआ हो, तो यहाँ पे होगा ना। ठीक है, कूल डाउन हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और इसको हम बिल्ड करते हो जाएंगे, इसको तो बिल्ड कर लेंगे, और इसका मैक्सिमम यहाँ पे, फिर इसका मैक्सिमम यहाँ पे। जैसे आप इसको 20 तक बिल्ड कर ही थे। 20 को बिल्ड कर दूँ? हाँ, एक काम करते हैं, 20 तक बिल्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा क्लियर करते हैं। चलो बताते हुए चलते हैं। हाँ बताते हुए चलिए, आप लोग सही बोल रहे हो, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है 16 प्राइस दिख रहा है हमको। ठीक है, ध्यान से करना, पूरी ताकत लगा दो यहाँ पे। आखिरी क्वेश्चन है यहाँ आज -6, तो या तो -10 प्रीवियस वाले को लेके चल सकते हैं, या इसको हम या फिर -10 + 16। हाँ, या तो -10 -16। अरे खरीद रहे हैं ना, तो पैसे जा रहे हैं, तो -10 ही लेंगे ना। हाँ, ठीक ये माइनस प्लस में गलती मत करना। हाँ ठीक है, ठीक है, बोलने -10 में थोड़ा यहाँ पे नहीं भैया, -10 ही तो भैया हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। मेरे पे 10 रुपए पड़े हैं ना पहले। 10 रुपए ये है ना 10। नहीं, अच्छा सॉरी, ये अरे यार 10 पड़े भी तो है। 10 तो पड़े, 10 पड़े, सॉरी 10 पड़े हुए हैं। हाँ ये गलती मेरी हो गई। 10 पड़े हुए हैं, और अली का प्राइस है, तो हाँ तो -6 आ गया। -6 आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही भाई, फाइनल तो मैं ना गलती, हाँ, आपने आ गया। वो मेरी गलती समझ आ गई ना। तो अब यहाँ पे इसके बाद ये कि भाई सेल करना जरूरी है, या तो प्रीवियस को लेके चलो 10 को, या -10 + 16। -10 + 16 कितना होगा? 6 है तो 10 ही ले 10 ही ले चलो। अब इसका मतलब क्या है? 10 लेंगे। 10 ले लो। इसको समझ में आ रहा है ना, या तो प्रीवियस ये कूल स्टेट वाले को ले लो, या प्रीवियस जो सेल हुआ था अब आज कूल हो लो। हाँ, आज कूल हो लो। अब आज जब कूल हो लोगे तो प्रॉफिट थोड़ी जुड़ जाएगा उसमें, है ना, क्योंकि आज आपका फोन बंद है। अब आगे चलते हैं, 18 पे है, और इसका मतलब क्या है? -6 तो -6 ले सकते हैं, या -8 तो -6 ले लेंगे। इसका मतलब क्या है? या तो 10 ले लेंगे, या फिर 10 लेके चलेंगे, -6 + 18 कितना होता है? 12 होता है। 12 और इसमें 10 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। आंसर आ गया। अब तो आगे 12 आंसर आ गया। हाँ 12 तो आ गया आंसर, और क्या 12 आ गया आंसर। अरे यहाँ कुछ भी लिखो यार, मतलब तो 12 से 18 वाले पे -6 कैसे आया? 18 में -6 आ जाए, जिसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, क्योंकि जेब में पड़े थे 10, हाँ, और 10 रुपए 10 रुपए देगा, अगर 18 वाला लेता -8 आ जाता। 8 रुपए का वो आता। -8 का लॉस, -8 का लॉस पसंद है कि -6 का लॉस पसंद है? -6 का, -6 ये लेगा 12 आंसर आ गया। यानी कि 12 वो प्रॉफिट है कि आपने बाय सेल किया, बीच में कूल भी किया आपने, और ऐसा नहीं बोला कि अल्टरनेट कूल किया, एटलीस्ट एक तो आपने कूल किया ही। समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में देखो, मैं भी गलती कर सकता हूँ, मैं भी कुछ भूल सकता हूँ, मेरे को याद नहीं रहती चीज़ें, तो मेरे को अप्रोच याद नहीं कि कैसे मेरे को बिल्ड करना आता है बस, कि बिल्ड ऐसे ऐसे करेंगे अब तो ऐसे ऐसे बिल्ड हो जाएगा। अब प्रीवियस कोड में मैंने पूरा कोड दिखाया था आपको, इस कोड में सेम ही कोड है, इसको बिल्ड करना है, बस एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेके चलना, और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में इनका मैक्सिमम लेके चलना, और इनिशियली इसको माइनस ये करते हैं ना, मतलब BSP = -k of 0, और SSP = 0 और CSP = 0। फिर न्यू बनाना, फॉर लूप 1 से लगाना, एंड तक चलाना। फिर जब CSP के लिए वो करेंगे तो हाँ, तो SSP CSP = मैक्सिमम ऑफ
मैक्सिमम लेंगे किस में से, सीएसपी में से और SSP में से। में से, ठीक है, ये कर लेंगे, ठीक है। काम हो जाएगा आपका पूरा। कर लोगे ना इस कोड को, समझ में आ गया आपका? तो ये कोड है, इस कोड का मतलब ये नहीं कि अल्टरनेट कूल करना ही है, कम से कम एक तो कूल कर कूल होना ही होगा। तो 12 वो प्रॉफिट है, हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट भी आ जाए कुछ और तरीके से। अगर एसएसपी से कर सकते हो और प्रॉफिट आ जाता है, अगर खाली एसएसपी से कर सकते हो आप खुद देखो कि यहाँ पे 20 आ रहा है, 20 में एक्स्ट्रा खरीदना है तो एक काम करते हैं ना, नहीं इसमें अगर -6 ही है आएगा ना, यहाँ पे क्या करना 12 है और 12 ही आता है यहाँ भी। नहीं अरे 12, हाँ 12 ही आता, नहीं 14 आता है यार, 12 ले लें या 14 ले लें, 14 क्यों? क्योंकि बेच दो ना आज, चलो बेचो, बेच दिए तो 6 का वो चल रहा था, -6 + 20, हाँ 14 14 है ना, 14, यानी कि 14 वो प्रॉफिट है जब आपने कूल नहीं करा, कूल नहीं 12 वो प्रॉफिट है जब आपने कूल करा, कर दिया। समझ आ गया? ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। अब रुको, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्वेश्चन दोबारा आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आ सकते हैं। आ सकते हैं, पर एक लेवल ऊपर चलता हूँ मैं अपने अप्रोच से ऊपर लेवल आपको सोचने का मजबूर करता हूँ थोड़ा, ये होमवर्क रहेगा, आज डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन में क्या था, 1 दिन का कूल है, अब बोला है कि 2 दिन का कूल है, 2 दिन का कूल है। बेस्ट टाइम टू बाय, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं बना रहा हूँ, तो बेस्ट टाइम टू बाय, जब मैं किसी से इंटरव्यू लूँगा तो मैं ये पूछूंगा, बेस्ट टाइम टू बाय सेल स्टॉक बताओ अगर कूल डाउन आप 2 दिन का करें, कम से कम 2 दिन का। 2 दिन का तो हो ही होगा, क्योंकि अगर आपने एक ट्रांजैक्शन करी, उस ट्रांजैक्शन के बाद 2 दिन आपका फोन बंद हो जाएगा, तो ये देख के चलना है कि उस 2 दिन में पैसे जो है करोड़ तो नहीं पहुंच गए। पहले दिन 1 रुपया था, 2 रुपया था, आपने 2 रुपये पे बेच दिया, जिस दिन कूल होने थे उस दिन 2 करोड़ हो गए प्राइस, तो आपने कूल में ही लॉस करवा लिया अपने को यार, प्रॉफिट हो जाता आपको। तो आप ये तो एक कूल का होगा, 2 कूल में कैसे करेंगे क्वेश्चन, मैं एक अप्रोच बताऊंगा इसकी, आपको सोचना है इसके बाद, ठीक है? अप्रोच ये है कि CSP 1 था ना, CSP 1 था, यहाँ CSP 2 डाल दो, हाँ CSP 2 डाल दो और इसको बिल्ड करते चलो, यहाँ पे फिर मैक्सिमम लेना, फिर मैक्सिमम लेना, फिर मैक्सिमम लेना, फिर मैक्सिमम लेना, अच्छा, फिर और इसको रिटर्न कर देना। CSP 1 और 2 का लेना है मैक्सिमम, है ना? हाँ, अब क्या उसी को लेना है वो आपको सोचना है। ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि क्या बता मैं पागल बना रहा हूँ आपको, क्या बता मैं पागल बना रहा हूँ आपको, पर ये है कि इतना डन है कि CSP 1 CSP 2 लेके चलना है। 5 मिनट दो, 5 मिनट देंगे, पर यार ये सोच के तो आओ थोड़ा, सब मैं नहीं बता सकता आपको, मेरे को समझ में आ गया। समझ में आ गया ना थोड़ा? क्या CSP 1 का मतलब है क्या एक ही होना चाहिए, और एक होना चाहिए, अगर मान लो एक होना चाहिए तो या तो प्रीवियस एक का ले लो, या प्रीवियस जो सेल किया था उसमें 1 दिन जोड़ दो, और 2 दिन का CSP होना चाहिए, इसका मतलब पिछले 2 दिन का CSP ले लो, और उसमें या एक CSP हुआ था, अगर एक CSP होता उसमें आज का एक कूल जोड़ दो। एक CSP हुआ था उसमें आज का कूल जोड़ दो। अरे देखो, अगर एक CSP निकाल रहा हूँ मैं, एक कूल निकाल रहा हूँ, एक कूल निकालने के लिए तो प्रीवियस कूल ले लो, हाँ या पहले सेल किया था उसमें 1 दिन का कूल करवा दो, 1 दिन का तो आज हमने जो किया हुआ है। 2 कूल में देखो, 2 कूल में ये है कि या तो 2 कूल जो चल रहा है उसी को ले लो, या तो एक कूल हुआ है उसी में आज का दिन जोड़ के 2 कूल कर लो। अब जैसे हमने पहले वाले में करा था, हाँ, कि हमने या तो पिछले वाले लिया था या फिर उन दोनों में से जो मैक्सिमम था, वो लिया था यहाँ पे। ठीक है। हाँ अब जो ये CSP अब 2 दिन का आ गया, अब मान लो CSP यहाँ पर 0 आ गया है, हाँ, पहले में 0 है, यहाँ 0 है। ठीक है। अब सेकंड के लिए आए, अब यहाँ पर जो लेंगे या तो 0 लेंगे, या फिर जो इन दो दिन का मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम तो वही तो बता रहा हूँ। अरे 2 दिन का CSP का मतलब क्या है? 2 दिन का गैप, 2 दिन का गैप का प्रॉफिट कैसा आ सकता है? या तो पहले 2 दिन के गैप चल रहे थे उसी को कंटिन्यू कर लो, या 1 दिन का गैप चल रहा था उसमें आज का 1 दिन जोड़ दो। तो वही तो है यार, 1 दिन का चल रहा था उसमें आज का जोड़ना थोड़ी प्रॉफिट, ठीक है कि प्रॉफिट जोड़ेगा थोड़ी, क्योंकि हम तो कूल थे। तो इन दोनों का मैक्सिमम, फिर इन दोनों का मैक्सिमम, और लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे? CSP 2 रिटर्न करेंगे। CSP 2 रिटर्न करेंगे ना, ये हार्ड का क्वेश्चन बन जाएगा शायद, एलीट कोड सब कहीं नहीं मिलेगा, पर ये मैं बता रहा हूँ आपके इंटरव्यू में ये सवाल आएगा, ये सब नहीं आएगा। ये जैन शेफ का ये जैन शेफ का सवाल है, फ्लाइट डेक का सवाल नहीं हुआ। चलिए, तो CSP 1 CSP 2 दोनों लिखिए, दोनों को कोड में भी करिए। इसमें भी 12 ही आएगा, 10 पता नहीं जो भी आएगा, अभी कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।